हम और हमारी ननद दोनों जने ना, तो मतलब बाथरूम गए तो ये तो छत पे गई और हम मतलब बाथरूम लगातार चोरी चोरी पे चोरी चोरी पे। कि हम जब ऊपर गए या बाथरूम में के तभी मतलब चोर पहले से ही आके इधर छुपे थे, हमारी बातें सुन रहे थे। हम चादर ओढ़ के उधर सो गए। एकाएक नींद कैसे आई बिल्कुल नहीं पता। वो घर में आया छत पर से चढ़ के, छत पर से चढ़ने के बाद वो घर में किसी कोने में बैठा था। जैसे अजीब सा सर भारी लग रहा था, सर घूम रहा था। लगातार चोरी चोरी पे चोरी चोरी पे चोरी चोरी पे चोरी, एक बार फिर चोरी। मैं सीधा यहाँ पे इस वक्त आया हूँ छबीलेपुर में हरिशंकर तिवारी जी के आवास पे, जिनके घर पे बहुत ज्यादा चोरी हुआ है। आइए मैं बात करता हूँ घर में कितने लोग हैं और चोरी कैसे हुई। आप लोग देखते रहें इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल, ग्राउंड रिपोर्ट अभय देवा के साथ। आपको कैसे पता चला कि चोरी हो गया? हम 2:30 बजे रात में उठे, 2:35 में। हम और हमारी ननद दोनों जने ना, तो मतलब बाथरूम गए तो ये तो छत पे गई और हम मतलब बाथरूम में पर्दे गिरा के। तो इसके बाद जब हम अंदर गए सोने के लिए तो हमारा जो बेड है वो कपाट खुला हुआ था बेड का। आइए थोड़ा दिखा आइए ये जो ये चीज है ना, ये चीज खुला हुआ था बिल्कुल। फिर हमने मतलब सोचा कि वो भी सो रही है, मैं सोचा कि पैर वैर से लग गया होगा, गिर गया होगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुमने खोला? तो बोले नहीं। फिर इसके बाद हमने इधर ध्यान नहीं दिया, जबकि हम जब ऊपर गए या बाथरूम में के तभी मतलब चोर पहले से ही आके इधर छुपे थे। हमारी गलती है कि हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पर भी 1 से 2 लोग छिप सकते हैं, ऐसे नहीं है। और अगर आप ध्यान देंगे तभी ध्यान जाएगा। देखिए मैं कैमरा मैन से निवेदन करता हूँ, देखिए वाकई क्योंकि बेड चौड़ा है। और दोस्तों मैं लंबाई में दिखाना चाह रहा हूँ इस बेड का। ये देखिए आप, कितना बड़ा बेड है। और सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे जाएगा तो बैठ सकता है। इधर लोग सो रहे हैं, पता तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब जब आप बाहर गई तो चुपके से आके इधर बैठ गया। तो फिर हम दोनों आके सो गए। इसके बाद फोन आया, भाभी है हमारी बगल में, 2:42 पे। हम उनसे मतलब हम बात कर रहे तो लग रहा कि वो इसी समय यहाँ उपस्थित थे। मतलब हमारी बातें सुन रहे थे। हमने ध्यान नहीं। फिर इसके बाद हमने बात किया तो फिर थोड़ा बहुत इधर इधर घूमे। इसके बाद हम चादर ओढ़ के उधर सो गए। उसके सोने के बाद हमें पता ही नहीं, मतलब एकदम अचक्के में कैसे नींद आई खुद नहीं पता। नहीं पता चला। वैसे कि जबकि हम रोज सुबह 4:30 बजे सोते थे, जब मंदिर की घंटी बजती थी तब। हम पूरी रात जागते रहते थे। फिर एकाएक नींद कैसे आई बिल्कुल नहीं पता। फीलिंग कैसे? फीलिंग ये हुआ कि हम 4 बजे अलार्म लगा के सोते हैं सुबह उठने के लिए। हाँ, तो जब उठे हैं मतलब 4 अलार्म जैसे बजा हम वैसे उठे 4 बजे। तो उठने के बाद ऐसे बैठे जैसे अजीब सा सर भारी लग रहा था, सर घूम रहा था। अजीब सी घबराहट और सर एकदम घूम रहा था। तो हम उठे तो हमने पहले दरवाजे की तरफ ध्यान दिया, इधर पहले ध्यान नहीं किया। पहले उठने के बाद उधर ध्यान गया। तो हमने सोचा कि शायद कोई उठा होगा, ननद है बड़ा। तो उधर देखने के बाद फिर हम जब नीचे उतर रहे हैं तो हमने देखा पूरा अलमारी पूरा ये सब बिखरा हुआ है। देखिए दोस्तों ये पूरा अलमारी टूटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अलमारी तोड़ी गई है। मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि इस अलमारी को दिखाएं, क्योंकि आप यहाँ पे सो रही थी। मतलब हाँ, हम यहाँ पर थे, सबसे आगे हम ही थे। ये देखिए पूरी अलमारी तोड़ी गई है। और अलमारी तोड़ के जो है कि पीछे से, बेड के पीछे। और मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कैमरा लेके उधर जाए तो मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लेस है ये इनका यहाँ एक बिस्तरा है, यहाँ पे आप सोई थी। और ये आप देख सकते हैं जो पीछे जो लगा हुआ है ये चौड़ा है। और भाई आदमी बाथरूम वगैरह के लिए तो भाई बाहर जाएगा ही। और जब आप निकली है तो चोर वही उसी रास्ते से आपके घर छिप गया। आपके बताने के अनुसार। और उसके बाद जब इनको इस कदर नींद आई कि पता नहीं चला कि मतलब अंदर आने के बाद भी ध्यान जाता है इधर उधर, लेकिन ध्यान कहीं भी नहीं गया। आने के बाद मैं डायरेक्ट सो गई चादर ओढ़ के। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं मालूम। तो करेक्ट 4 बजे जब अलार्म बजा फोन का जोर से 2-3 बार, तब नींद खुली। फिर नींद खुलने के बाद ऐसा लग रहा जैसे सर पे एकदम भारी भारी से लग रहा है, चक्कर सा आ रहा है। फिर इसके बाद हम उठे, फिर हम देखे इधर दरवाजा खुला हुआ। दरवाजा खोलने के बाद इधर देखा पूरा टूटा हुआ। फिर हम अपनी ननद को जगाए, तो उनको जगाने के बाद ये गई भैया को जगाई। इधर हम पापा को चिल्लाने लगे। उधर से जब आए, उसके आने के बाद वो सब आए देखने के लिए। हमें लग रहा है चोर ने इधर चोरी की, पहले चोरी करने के बाद इनका रूम भी, मतलब इनका भी प्रयत्न करने का चोरी किया था। लेकिन इनका दरवाजा ऐसा है कि जो खोलने के बाद सीधा पता चल जाता है। इधर चोरी की, इसके बाद उनका प्रयत्न, इसके बाद जो अगला रूम है जहाँ फिर वहां पर भी चोरी हुई है। कुछ ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वहां पर भी चोरी हुई है। वहां चोरी होने का हमें ऐसा लग रहा है 4 बजे तक क्रैक वो चोरी कर रहे थे। जैसे ही फोन का अलार्म बजा
हाँ। उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई जग गया है। हाँ हाँ हाँ। वह जग गया तो उन्होंने डायरेक्ट जगने के आभास में सीधा मतलब सामने के रास्ते से गेट खोल के चले गए। आइए हाँ। थोड़ा सा दिखाइएगा वो गेट को। ये देखिए दोस्तों, मतलब ये सीढ़ी है तो पक्का आ सकते हैं क्योंकि इधर से भी, बाकी इधर का दरवाजा सब बंद है। अच्छा, क्योंकि ये दरवाजा बंद है। हाँ, ये दरवाजा बंद था, वो भी दरवाजा वो भी बंद था। इसका मतलब दरवाजा खोल तो दरवाजा तो सेफ है, दरवाजा हाँ, खोल नहीं। जब भी आए होंगे छत से ही आए छत से ही आए तो आइए, मतलब किसी को आपका वो मतलब जब बाहर निकली थी आप, तो जब इधर से भागा था वो, हमने जाते हुए तो नहीं देखा। हाँ। लेकिन हमारा महसूस है कि जब हम अलार्म बजा 4 बजे करेक्ट, अगर दरवाजा को मतलब वहां से जैसे हम निकले, हमें ऐसे महसूस हुआ कि गेट खुला हुआ है सामने का। ये वाला। हाँ, तो हम जब पापा को जगाने के लिए गए तो सब उठे हैं, जाके इधर उधर सब देखे। और जहां तक उम्मीद है इनका भी रूम थोड़ा बहुत, इनको वो भी बोल रही है कि हमारा भी रूम महसूस हुआ था, लेकिन हमने सोचा कोई उठा, आप उठी हैं या कोई उठा हुआ है। इसके बाद जब उधर किया, इसके बाद इस रूम में आई करने के लिए चोरी। हाँ, बाकस ऐसे खुला है, लॉक को कुछ नहीं लगा, तो सिर्फ ऐसे बाकस बंद था। मतलब ये देखिए बाकस खोला गया है। हाँ, ये बाकस खोला गया, बिखरा हुआ है। हाँ, कपड़ा सब कुछ बिखरा। थोड़ा सा आप अंदर बच गई। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे देखिए, मतलब माता जी का मूर्ति तो नहीं है, नहीं, ये रखा है, कलश रखा हुआ है। तो थोड़ा वहां से आप दिखा दीजिए। तो ये देखिए, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, हाँ, ये बाकस बोलिए। हाँ, ये 2 बाकस हैं, इनके नीचे भी हैं। और मतलब उन्होंने यही कोशिश की, ऊपर ही वाला खोला, नीचे नहीं खोला। अब क्या हुआ उससे आगे तो हमें नहीं पता। मतलब इन्होंने कोशिश ये भी की कि ये दोनों भी खोला, इसमें भी कुछ पैसे थे। 2 से 3 हजार ननद के पैसे थे, इसमें भी पैसे थे, बाकी उसमें तो जेवरात और बाकी पैसे जो कैश वैश सब कुछ था। इसमें केवल 3 से 4 हजार रुपए थे बस। कपड़ा वही बिखरा। हाँ, कपड़ा उपड़ा सब वैसे ही बिखरा है। देखिए दोस्तों, इस रूम में भी चोरी हुआ है। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि जब मतलब चोरी हुई तो इनको भी महसूस हुआ थोड़ा बहुत कि कोई दरवाजा मतलब बजा रहा है। आपको मतलब आपके रूम में? हाँ हाँ, बजा रहा है। तो इन्होंने सोचा जैसे मैं सुबह भोर में 4 बजे उठती हूँ, काम वाम करना होता है ना, तो इन्होंने सोचा वही होगा। इसके बाद जब इनका प्रयत्न मतलब नहीं सफल हुआ तो इधर आके करा। इसके बाद अपना मौका लगा के निकल गए बाहर। फिर यह है कि हमने निकलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जहां तक उम्मीद है, हाँ, तो जहां तक उम्मीद है कि वो चोर ने ही सब कुछ किया। और ऐसी दवाई सुंघा देने कि पता नहीं चल रहा कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा, कुछ मालूम ही नहीं है। रोज हम पूरे 4:30 बजे तक जागते थे, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि 3 बजे सो गए, बस चोरी हो गया। अच्छा देखिए, आप भी एक औरत हैं जी, और किसी की धर्म पत्नी है जी, और बहुत सी महिलाएं, देखिए यहाँ से लेकर जिला बहुत बड़ा है जी। उन महिलाओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि आपके साथ एक घटना घटा है। अभी आप बता रही हैं कि पता नहीं चला नींद कब आ गई, और नींद जब खुलती है तो पता चला घर का सामान गायब। जी, यही बोल रही हैं जी। तो उनको क्या राय देना चाहते हैं कि अब वो लोग भी जगे? मतलब अब यही राय है कि जब जगने को सब बोल रहे हैं, जब तक ये स्थिति फैली हुई है, हमारा मतलब है कि जितना सोना है दिन में सो ले, अपनी रात की रखवाली, घर की रखवाली करने के रात में थोड़ा प्रयत्न करे जगने का। अगर साथ में भी कोई सो रहा, अगर जगे या ना जगे, फिर भी वो कोई ना, अगर जगेंगे तो जान से मारे जाएंगे। हाँ, ये भी बात सही हाँ, जग रहे हैं, अगर विरोध कर रहे हैं उनका तो जान से मार दे रहे हैं, अगर सो रहे हैं तो बेहोशी की दवा सुंघा दे रहे हैं। तो माने अगर एक बात ये भी जान लीजिए कि हम पे माने मेरी ये सोच है, अगर घर में अगर मान लीजिए 2 लोग सो रहे हैं, 2 लोग जग रहे हैं, तो खटपीट की कोई भी अगर आवाज कहीं से आ रही है तो उस पर तुरंत केयर करें। यह नहीं है कि भाई खट की आवाज आई, किस कमरे से आई, किस कमरे से नहीं आई, तो अभी तो आप सोचेंगे कि नहीं भाभी जी कर रही है खट की आवाज, या माता जी कर रही है, या बहन जी कर रही है। पता चला कि वो हो सकता है वो चोरी कर रहा हो। इस पे आप लोग अलर्ट रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, पूरी कहानी बताई है आपको किस तरह चोरी हुआ है, और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही, जान लीजिए कि मेरे पास शब्द नहीं है कि ऐसी घटनाओं के बारे में क्या बोलूं। और मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें। अपील क्या करना चाहती हैं? आपका तो बहुत कुछ गायब हो गया है। अपील ये करना चाहते हैं कि हमारा तो गायब तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमारी सरकार से यही अपील है, हमारा जितना भी गायब हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, हमें उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और मैं तमाम महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग अलर्ट और सतर्क रहें, और थोड़ा सा मतलब रात में जाग के रखवाली थोड़ा कोशिश करें, जारी रखें। दोस्तों देखिए, मैं उस महिला को सामने लाया हूँ, थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिएगा। ज्योति तिवारी। ज्योति तिवारी। मैं उस महिला को सामने लाया हूँ जिनका चोरी हुआ है। इनकी मैं जुबानी आपको सुनाया हूँ कि क्या घटना किस तरह घटी, किस तरह चोर लोग अपने घटना को अंजाम दिए, सारी मैं लाइव कवरेज किया हूँ। और आगे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और सतर्क रहें, अलर्ट रहें, कानून का साथ दें, कानून का सम्मान करें। हमारा नाम पवन कुमार तिवारी है जी। हमारे पिताजी का नाम हरिशंकर तिवारी है। तो ये बताइए पवन जी, जब आपके घर में चोरी हुआ और पूरा एकदम हल्ला हुआ है कि आपके घर में चोरी हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप घर में कितने का नुकसान हुआ? लगभग ये तो नहीं बता सकते, लगभग 30-35 हजार रुपया था जी। और 2 अंगूठी, 2 चैन हाँ। और थाली था चांदी का। हाँ। तो उसके साथ साथ चम्मच, प्लेट, चांदी का और सिक्का 8-9 था। हाँ। वो सब वहां से हट गया है, गायब। मतलब जेवरात सारे चोरी हो गए, माने गायब हो गए। जी जी। तो और ये अनुमान बता सकते हैं कि कितने बजे ये कांड हुआ होगा? ये 3-3:30 के बीच में। रात 3-3:30 के बीच में। जी। आस नहीं हुआ चोरी घर में हो गया? आभास क्या हुआ था, ऐसा है कि हम लोग सोने के पहले मतलब 2:30 बजे के बाद सोए हैं। हाँ। जी। हाँ। 2:30 बजे के बाद सोए हैं। 2:30 बजे के बाद पूरा परिवार ही लगभग 2:30 बजे सोया मेरा। अच्छा। ठीक। हाँ। उसके बाद उसी में बीच में हुआ है। उसके बाद घर में आया हाँ। वो घर में आया छत पर से चढ़ के। हाँ। छत पर से चढ़ने के बाद वो घर में किसी कोने में बैठा था। हाँ। और हमारी भाभी है जो, हाँ। वो बाहर निकली मौके पे, तो बाथरूम के लिए उसी समय वो घर में गया है। और किसी कोने में घर में जाकर घुस गया। अच्छा। तो वो माने जब वो कितने बजे वो जागी कि पता चला कि चोरी हुआ? वो जागी 3:30 बजे के बाद। 3:30 बजे के बाद? जी। तब जाके वो चिल्लाई? जी। तो आप लोग तब जाके जाने? तब जाने। तो देखिए दोस्तों, ये चोरी पे चोरी, चोरी पे चोरी जनपद जौनपुर में। जान लीजिए कि मैं इससे पहले भी मैं डाला टप्पू सिंह के घर पे, फिर उसके बाद मैं डाला सुनील सिंह के घर पे, आज ये तिवारी जी के घर पे चोरी, बगल में यादव जी के घर पे चोरी। ये चोरी पे चोरी जौनपुर में अभी थम नहीं रहा है। ये ड्रोन चोर कानून व्यवस्था थोड़ा टाइट करना चाहिए। देखिए अभी क्या है, यहाँ से लेके अगल बगल मतलब बैजरामपुर से लेके यहाँ तक इतने गांव हैं, हर गांव में लोग डंडा लेके दरवाजे पे बैठे हैं। यहाँ तक जान लीजिए कि पवन जी लोग चिल्ला रहे हैं, भाई रात जागते रहो भाई, जागते रहो भाई। और इतने लोग के जागने के बाद भी इतनी जनता अब जान चुकी है कि चोर आ चुके हैं, और उसके बाद भी चोरी का अंजाम चोर लोग दे रहे हैं। कितने बारीक चोर है भाई। इसमें क्या करना है उन लोगों को, वो लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि हम लोग अगर 2-2:30 बजे तक जाग रहे हैं। हाँ। ठीक। हाँ। 2:30 बजे तक जाग रहे हैं तो भोरारी मार दे रहे हैं। तो लगभग 3 बजे के बाद मार रहे हैं। 3 बजे में कौन जागेगा? थोड़ा सा कोई भी इंसान जागेगा तो आंखी तो है ना। इंसान कब तक जागेगा? अरे 1 दिन जागेगा, 2 दिन जागेगा, 3 दिन जागेगा, 4 दिन जागेगा, 5वें दिन थोड़ा जाग पाएगा। कितना आदमी जागेगा? दिन में काम करेगा, रात में भी रखवारी करेगा। माने बहुत विकट समस्या है कि आदमी कब तक जागेगा। सही बात है। और छठे दिन अगर नींद आ गई तो चोरी हो गई। चोरी हो गई। बहुत विकट समस्या। दोस्तों मैं आपको न्यूज के माध्यम से बता रहा हूँ, यहाँ की जनता, मैं कह रहा हूँ कि बहुत विकट समस्या इस वक्त आ चुकी है कि आदमी कब तक जागेंगे और चोर लोग कब तक घाट बना के बैठे हैं जब तक घर वाले सो नहीं जा रहे हैं। लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, कानून का साथ दें, कानून का सम्मान करें। इस भावना के साथ हम न्यूज बना रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भाई भूला भटका आदमी अगर गांव में रास्ता भूल के चला है उसको चोर मत समझ लीजिएगा। अपने घर की रखवाली करिए। चोरों का अटैक गांव के देसी कुत्ते पर, यह वही कुत्ता है, इन्हीं के घर में चोरी हुआ है, जो कि एकदम शांत होकर बैठा है, न हिल रहा है न डोल रहा है, और घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। दोस्तों इससे पहले घर में किसी को आने नहीं देता था और आज चोरी हुआ है, पूरा शांत होकर बैठा है। आपकी क्या राय है?